हम लोगों ने प्रकृति कैसे निर्माण होती है उसके बारे में जाना था। इस विषय पे चर्चा हुई थी। तो कल हम लोगों ने प्रकृति के बारे में जाना था, प्रकृति निर्माण कैसे होती है। तो कोई बता सकता है कल जो बताया गया था आपको प्रकृति के बारे में क्या समझ में आया, मतलब निर्माण होती है उसके बारे में आप कल क्या समझे? जो गर्भ धारण का समय होता है उस टाइम प्रकृति डिसाइड होती है माता पिता की प्रकृति के हिसाब से। जैसे माता और पिता में दोनों में अगर जैसे कफ प्रकृति की प्रधानता है तो बच्चा भी कफ का होगा। अगर माता उस टाइम कफ को बढ़ाने वाली चीजें का सेवन या आहार विहार कर रही है तो इसी तरह और तो प्रकृति जो है फिर जी, दो प्रकृति का भी हो प्रकृति, सकता है। जी, प्रकृति मूलतः माता पिता के आहार विहार से उत्पन्न होती है। वो उसके बाद वो सारी चीजें कल चर्चा हो चुकी थी। यानी कि माता पिता के आर्तव और शुक्र में जो भी दोष की उपस्थिति दिखेगी, जिस दोष की प्रधानता तौर पे, वो उसकी प्रकृति बनती है बच्चे की। ये कल हम लोगों ने देखा था। हालांकि ये कथन स्थूल दृष्टि से है, सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर वो काफी और वर्गीकरण करना पड़ेगा, कर्मों को लेके, मानसिक स्थिति को लेकर के, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए मोटा मोटी कथन तौर पे ये बताया गया है। हाँ जी। अच्छा, कल हम लोगों ने देखा था वात पित्त कफ। परसों, कल के एक दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दोष कब कब बढ़ता है। तो प्रातः काल का समय क्या होता है? सुबह का समय। कफ का काल का टाइमिंग बताइए, कफ के काल का। मनोज जी, कफ के काल का दिन में। हाँ जी। हाँ सुबह मनोज जी, 6 बजे कफ के काल का समय से बताइए। ये कफ का होता है 6 से लेके रात्रि 10 बजे तक और सुबह 6 से लेके 10 बजे तक। अवनीश जी, पित्त का समय बताइए, पित्त का। पित्त का समय बताइए अवनीश जी, आप पित्त का। दिन में पित्त कब बढ़ता है, दिन और रात में? अजय जी आप बताइए, पित्त कब बढ़ता है दिन में? गुरु जी सुबह सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पित्त रहता है। रात 10 बजे से 2 बजे तक पित्त रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुरु जी पित्त कामक दवाइयाँ हम गुरु जी सुबह 10 बजे और दोपहर में 2 बजे देते हैं। अगर और अधिक आवश्यकता हो तो रात में 10 बजे और दे देते हैं, 3 बार दे देते हैं। जी, अवनीश जी, वात बढ़ने का समय बताइए। आपका ना अवनीश जी म्यूट, जो माइक है ना वो ऑफ है, उसको आप क्लिक करेंगे तभी खुलेगा। अब देखिए माइक आपका खुला है, अब आप बोलेंगे तो आवाज शायद आएगी। सुमन जी, वात बढ़ने का समय बताइए। मनोज जी, हाँ जी। वात बढ़ने ये का समय बताइए। ये दिन का अंतिम भाग होता है 2 से 6 बजे और रात्रि का अंतिम भाग 2 से 6। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वृद्धावस्था कौन सा काल होता है अवनीश जी? मनोज जी, वृद्धावस्था कौन सा काल होता है? कौन से दोष का काल होता है वृद्धावस्था? वात होता है इसमें। बहुत बढ़िया। मध्य अवस्था कौन सा काल होता है राम अवतार जी?
हेलो। मध्य अवस्था कौन सा काल होता है? मध्य अवस्था। मध्य मध्यावस्था तो मेरे हिसाब से वात का होता है, और वृद्धावस्था पित्त गैस, सॉरी, वात माने गैस, तो पित्त का होता है, मध्यावस्था पित्त का होता है। प्रहलाद जी, मध्य अवस्था कौन सा काल होता है? अवस्था होता है जी, जो मतलब जवानी काल होती है जिसमें पित्त की प्रधानता रहती है, और बहुत जो बढ़िया। वृद्धावस्था रहती है उसमें वायु की प्रधानता रहती है। अवनीश जी, बाल अवस्था कौन सा काल होता है? सुमन जी, बाल अवस्था कौन सा काल होता है? मनोज जी, बाल अवस्था कौन सा काल होता है? हाँ जी, कफ होता है जी, कफ। कफ। बाल अवस्था का उम्र कितना होता है? कितने से जीरो कितने से तक बाल 16, अवस्था माना 16 माना साल तक। जाता है मोटा मोटी कथन के तौर पे? 16 साल तक। 16 साल। मध्य अवस्था, अजय जी आप बताएंगे, मध्य अवस्था की आयु कहाँ कितने से कितने तक होती है? प्रहलाद जी। मध्य अवस्था की आयु 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष कब के से बाद कब? कब वृद्धावस्था। से कब तक? कितने से अठारह कितने उम्र तक? जी। 16 वर्ष के बाद, नहीं 16 नहीं, 21 के साथ होती है, बट ये तो श्योर नहीं मैं। 16 से 60 ये मध्य अवस्था है। हम्म। सुमन जी, वृद्धावस्था का काल क्या होता है? कितने उम्र के बाद वृद्धावस्था होती है? 60 के अगर बाद। 100 वर्ष की आयु माने तो? 60 के बाद वृद्धा काल मानी जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने ये चीज देखा था, है ना? ठीक है। विषम अग्नि क्या होती है मनोज जी? विषम अग्नि होती है जैसे कभी बढ़ गई कभी घट गई, मतलब कभी भूख ज्यादा लगी कभी कम लगी, तो इसको विषम अग्नि बोलते हैं। राम अवतार जी, मंद अग्नि क्या होती है? मंद अग्नि में दो जो दो से कॉम्बिनेशन होता है तब मध्य अग्नि आती है। प्रहलाद जी आप बताइए, मंद अग्नि क्या होती है? मंदग्नि यही होती है जब आदमी की पाचन शक्ति काम नहीं करती है, और मतलब जब पित्त की जो प्रधानता रहती है उसमें। नहीं। अच्छा। अजय जी आप बताइए, मंद अग्नि क्या होती है? आवा- आवाज कट रही है आपकी। मनोज जी आप बताइए, मंद अग्नि। हाँ जी, इसमें कफ दोष के कारण जो अग्नि वायु ये दूषित होती है, उसकी वजह से ये अग्नि हो जाती है। सुमन जी आप बताइए, मंद अग्नि क्या होती है? ये कफ से प्रभावित होता है और इसमें भूख नहीं लगती है। बिल्कुल। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सम अग्नि क्या होती है? तीनों दोषों समय के के समान मात्रा में रहने से हाँ, वो सम हो जाती है। वात समय के पित्त जो कफ जब उचित कम मात्रा रहेगा। में जो भी चीज खाई पी जाती है वो पच जाता है, वो सम अग्नि में, है ना? हम्म। वो सम अग्नि होती है। प्रहलाद जी, तीक्ष्ण अग्नि क्या होती है? तीक्ष्ण अग्नि ये होती है जिसमें ज्यादा भूख लगती है, डाइजेशन ज्यादा वो हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है, आप कुछ भी खाओ आपको भूख ही लग रही है। उसमें पित्त की प्रधानता रहती है और भूख बहुत लगती है। अधिक मात्रा में भूख लगती है, बार बार खाने का मन करता है, क्योंकि जो भी खाता पीता है तुरंत पच जाता है, तुरंत फिर तुरंत भूख पच लगती है, जाता है। तुरंत। जल्दी, शीघ्र ही बोलेंगे, शीघ्र पचता है, फिर भूख लगती है, फिर खाते हैं, फिर पचती है, ऐसे करके होता है। वो तीक्ष्ण अग्नि हम्म। के अंतर्गत आएगा, समझे? जी। तो ये चीजें आपको समझ, ये चीज ज्यादा तीक्ष्ण अग्नि पित्त प्रकृति वालों में पाई जाती है, क्योंकि तीक्ष्ण अग्नि में पित्त की प्रधानता रहती है ना। पित्त दोष रहता है ना तीक्ष्ण अग्नि में। तो पित्त प्रकृति वालों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, प्राय करके, जरूरी नहीं है लेकिन ये ज्यादा मिलती है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आज हम लोग दोषों के बारे में जानेंगे। ये दोष जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोष पूरे शास्त्रों में चलेगा। आयुर्वेद के शास्त्रों में वात पित्त और कफ, ये तीन ही दोष पर ये सारा खेल चलने वाला है, इसलिए इसके इसके गुणों के बारे में, वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण आपको याद होनी चाहिए, और अच्छे से समझना भी पड़ेगा आपको। और जब तक पूरा शास्त्र आप लोग नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको एक पूरी दृष्टिकोण नहीं मिल पाएगी, इसलिए पूरा अच्छे से एक शास्त्र पढ़िए, उसके बाद आपका विचार बन पाएगा आयुर्वेद के प्रति, जो गूढ़ रहस्य वाली जो भी चीजें हैं वो। तो इसलिए
इसको ध्यान से, जब तक पूरा साथ नहीं हो जाता है पूरा कंप्लीट, तब तक आपको पढ़ना है। और जितने भी आपके मन में डाउट्स जो अभी उठ रहे हैं या उठेंगे, वो सारे डाउट का वक्त दीजिए। आप लोग लाइन पे रहिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। जी, मेरे सामने स्वामी जी भी हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में, वात पित्त कफ के बारे में आपस में खूब डिस्कस किया था, तो आप लोगों को सरल रूप में समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ में आए इसलिए किसी व्यक्ति पर वो घटा के बताएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी। तो वात के गुण, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो प्रणाम, जोहार, हेलो, आ रही जय है जी, जोहार। आवाज आ रही है। नमस्ते। तो हम लोग अभी तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म तलो अनिलः, सूक्ष्म सूक्ष्मश्च अनिलः। तो वात दोष के गुण हम देखने वाले हैं। वात दोष में महर्षि बागभट्ट जी ने 6 गुण बताए हैं। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। एक एक चीज को हम लोगों को अच्छे से समझना है, और बढ़िया से समझेंगे ये हमारे आगे हर जगह जगह पे इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए इसकी बहुत अहम भूमिका है। वात पित्त कफ पे ही सारा खेल चलेगा, इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है इसके बारे में। तो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, 1 2 3 4 5 6 6 गुण वात के महर्षि बागभट्ट जी ने बताया। रुक्ष, रुक्ष मतलब होता है रूखापन, ड्राइनेस। वात का एक गुण है रुक्ष। तो आप लोगों में से देखे होंगे बहुत सारे लोगों के हाथ पांव फटते हैं, तो वो वात के कौन से गुण के कारण फटते हैं? जो हाथ पांव फट रहा है, तो फट रहा है तो फटना यानी रुक्ष, रुक्ष रूखापन किसका गुण है जी? रुक्ष। किसका आपका गुण है? रुक्ष रुक्ष गुण किसका? आपका है। वात का। बात का वात रुक्ष का गुण। रुक्ष गुण यानी वात, वात पित्त कफ ये क्या है वास्तव में, इस पर बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं। ये एग्जैक्ट में अभी तक पता नहीं चल पाया है ये वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। लेकिन ये जो लक्षणों के आधार पर हम निर्धारण करते हैं, यहाँ वात है, यहाँ पित्त है, यहाँ कफ है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज है ये अभी भी अनुसंधान का विषय है। तो वात जैसे ये का रुक्ष। रुच्छ बोला, रुच्छ तो जी, जैसे नॉर्मली ठंड के सीजन में स्किन ड्राई होती है, तो तो उस वात के कंडीशन, कारण। तो ठंड हवा के कारण है या जो कफ बढ़ जाता है तब भी होता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आपको आगे अभी मिलेगा। कफ का एक गुण शीत है और वात का एक गुण शीत है, दोनों में एक कॉमन कॉमन गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे, जब इसके गुणों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वात का एक गुण रुक्ष है। स्वामी जी रुक्ष के बारे में थोड़ा सा आप अभी, ठीक है मैं बताता हूँ। रुक्ष, रुक्ष आप हर जगह देख सकते हैं। अगर बालों में रुक्षता है तो वात का कौन सा गुण बढ़ा है जी मनोज जी? सॉरी, हाँ, बालों में रुक्षता है तो वात का कौन सा गुण बढ़ा है? रुक्ष ये गुण। रुक्ष, रुक्ष गुण बड़ा है। यदि मल में सूखा सूखापन है तो कौन सा गुण बढ़ा है जी वात का? रुक्ष, रुक्ष गुण। आंखों में नमी की कम, नमी चली गई है, आंख सूख गई है, तो कौन सा गुण बढ़ा है वात का जी? हाँ जी, यही रुक्ष गुण। रुक्ष गुण। इसी तरीके से आपको समझ लेना, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब बात करते हैं लघु। वात का एक गुण लघु भी होता है। जो आपने बालों में बोला तो मतलब डैंड्रफ इज रुक्ष का गुण आएगा? हाँ, गुण रुक्ष गुण आएगा, बिल्कुल। वात का रुक्ष गुण डैंड्रफ। रुक्ष भी है और भी अन्य दोष में मिले जुले होते हैं ना, मतलब हम एक एक अंश को पकड़ कर चल रहे हैं। जहां भी आपको रूखापन मिले तो वात का रुक्ष गुण है, ये सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है, जहां भी आपको रूखापन मिले, जैसे बहुत सारे स्किन रोगों में मछली के जैसा छिलका जैसे उतरता रहता है, उधर उधर के उतरता है ना बहुत सारे स्किन रोगों में, तो जी वात का कौन सा गुण से वो उतर रहा है वहां पे? रुक्ष गुण आया। रुक्ष तो गुण आया। हाँ, तो ठीक है, सोराइसिस भी सेम लाइक बीमारी है रुक्ष।
तो रुक्ष है, लेकिन और भी उसमें दोष मिले जुले होते हैं, वो आगे जाके आप जब पढ़ेंगे स्किन रोग ये सब में तो आपको समझ में आएगा। अभी हम एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अभी रुक्ष पर फोकस हो रहा है। दूसरा है लघु। वात का एक गुण लघु है। जैसे आपने गुब्बारा में हवा भरा, तो गुब्बारा में हवा भरने के बाद इतना चौड़ा हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उठा कितना इजी होता है, उसको उंगली पे हम उसको उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। हाँ। तो वात का गुण है लघु। लघु जो कहा जा रहा है, ये चीज लघु मतलब हल्का, ये चीज हल्की है, ये चीज भारी है, ये किसके संदर्भ में, किसी के कंपेयर करके, यानी अन्य द्रव्यों के मुकाबले वात क्या है, लघु है। समझे, अन्य द्रव्यों के मुकाबले वात क्या है, लघु है। और एक बात याद रखिएगा, वात पित्त कफ ये तीनों ही हमारे बॉडी में विद्यमान है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये अगर सम अवस्था में रहते हैं ये गुण तो हम स्वस्थ रहते हैं, और विषम अवस्था में रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी में रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण होना चाहिए, अगर किसी में रुक्ष गुण बहुत अधिक बढ़ गया है तो फिर वो बीमारी का कारण बनती है। रुक्ष गुण घट गया है, जितना चाहिए उतना नहीं होके और कम हो गया है ना, तो वो भी बीमारी का कारण बनती है। तो कहने का मतलब है गुण जितना चाहिए उतना रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जितना चाहिए उतना नहीं होने पर हम बीमार रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रुक्ष गुण रहता है बॉडी में, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो बीमारी का कारण करता है। वो स्पष्ट नजर आता है ना, कि अगर मान लीजिए किसी का एड़ी फट रही है, तो फट रही है तो रुक्ष गुण आपको अधिक स्पष्ट दिख गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो बीमारी का कारण बन गया। समझ पा रहे हैं इस चीज को। लघु, अब लघुता नहीं रहेगी तो हम बहुत सारी चीजों में काम नहीं कर पाएंगे। लघुता भी चाहिए। आप एक्टिविटी वगैरह जो भी कर पा रहे हैं, अगर भारीपन हम कर दें, लघु का विपरीत अगर भारीपन हो जाए, आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर लघुता अधिक बढ़ जाएगी तो बीमारी का कारण बनेगा। अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में दुबलापन आ जाएगा। लघुता आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट का लॉस हो गया। वेट लॉस होना मतलब अधिक मात्रा में वेट लॉस होना, जितना चाहिए उससे भी कम होना। ये वात के कौन से गुण से हो रहा है जी, लघुता के गुण से। लघुता के गुण से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शीत, वात का एक गुण है शीत। तभी तो हम पंखा चलाते हैं। पंखा चलाते हैं, वायु हमें शीत देती है। वायु के गुण, कौन से गुण से हमें गर्मी में आराम मिलता है, वायु के कौन से गुण से हमें गर्मी में राहत मिलती है, शीत। वायु के शीत गुण शीत से। गुण, शीत गुण से। बहुत बढ़िया। तो वात का एक गुण है शीत, और वात का एक गुण है खर। खर मतलब होता है ता, हठ योग, मतलब हटता नहीं है वो जल्दी, बहुत हट्टी है, जिद्दी है। मतलब हट वाला शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं खर के आगे। जैसे आप इसको उदाहरण के तौर पर समझाना हो तो कैसे समझेंगे। ये कोई व्यक्ति है, किसी को मैंने बात बोला कि ये चीज कर दो, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो करता ही नहीं है, हट्टी है। नहीं नहीं मुझे करना ही है, बहुत हट्टी है, बोलते हैं ना बहुत कठोर है ये। यदि ये भी एक गुण है, यदि वो ठान ले तो उसको करके छोड़ना, वो भी हट का ही एक गुण है। यानी कि वो खर का ही एक वात में जो खर का गुण है वो भी है। और वाणी में कठोरता, वाणी में कठोरता, कर्कशता, मतलब जो शब्द को कठोर मतलब मधुरता से, मधुरता के विपरीत आप मान सकते हैं इसको, ठीक बोल है। सकते हैं, लेकिन उस वही भाषा, वही शब्द वो कठोरता से बोलेंगे, कठोरता से बोलेगा तो वो एक कर्कश। कर्कश का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कि जो मुड़ता नहीं, जो झुकता नहीं, झुकता नहीं है। हाँ, जो किसी के आगे हार नहीं मानता। ये भी वात में खर का एक गुण है। रहता है दुर्बल, लेकिन वो हाँ, हट्टी। या खर जो है उसमें घटित ये लक्षण हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, ऐसा। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म।
वात का एक गुण होता है सूक्ष्म। वो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे से छोटे स्रोत में भी प्रवेश कर जाना। तो वायु छोटे से छोटे स्रोत में प्रवेश कर जाती है कि नहीं कर जाती है मनोज जी? हाँ जी बिल्कुल। जरा सा भी आप खुला स्पेस देंगे वो तुरंत ट्रेवल कर जाएगी, है ना? हाँ जी। और इसलिए और इसको हम अगर समझना हो व्यवहारिक में तो इसको ऐसे समझिए, वात के सूक्ष्म गुण को सेंसिटिवनेस, जैसे छोटी छोटी बात जो है ना उसको दिल पे लग जाती है, माइक्रो लेवल पर माइक्रो लेवल पर वो जाके उसको प्रभावित करती है। सूक्ष्म जो है सूक्ष्म वात के सूक्ष्म गुण के कारण उस वो सेंसिटिवनेस ज्यादा रहती है। वो जो है छोटी छोटी बात को लेकर के उसको, ये बात मुझे उसने क्यों बोल दिया, यही बात उसको बार बार मतलब तुरंत वो रिएक्ट कर देता है, ये सूक्ष्म गुण के कारण। प्रभाव आ गया तो उसको लेकर के वो क्या करता है कि मन में उस बात को बहुत देर तक रखता है, और बहुत देर तक रहने का जो है सूक्ष्म गुण के कारण। वात के सूक्ष्म गुण के कारण क्या होता है, वो एक्चुअल में बात को वो मतलब वो घर कर जाता है जल्दी, मतलब वो रिएक्ट कर देता है तुरंत ही, मतलब वो तुरंत ही वो प्रभाव दिखा देता है उसको। जैसे हमने किसी को बोला कोई बात तो तुरंत ही वो उसको, या तो खराब बात होगी तो तुरंत उसके दिल पे चली जाएगी, तुरंत लग जाएगी। अच्छी बात होगी तुरंत उसको घर घर कर सकती है, लेकिन वो ग्रहण कर पा रहा है ये नहीं कर पा रहा है, उसके बुद्धि पर विवेक पर ये सब चीजें निर्भर करती है। लेकिन ये हम मोटा मोटी लक्षण के आधार पर कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर द्रव के तौर पर, द्रव में अगर आपको बताऊं तो जैसे सेंधा नमक, घाव वाले रोगियों को, खुजली वाले रोगियों को नमक खाते ही तुरंत घाव में खुजली होने लगती है। तो ये नमक के सूक्ष्म गुण के कारण वहां पे वो प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमने नमक खाने के बाद तुरंत स्किन पे प्रभाव आती है, तो ऐसे ही वात के सूक्ष्म गुण के कारण जब कोई बात अगर हम किसी से करते हैं या कुछ, तो उसके अगर सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म गुण है तो वो उसको जल्दी ही प्रभावित करती है ऐसे लोगों में। कफ वालों में, पित्त वालों में इस तरीके से आपको उतना नहीं दिखेगा, कफ वालों में वैसे नहीं आपको पता चलेगा, ये वात वालों में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वात के सूक्ष्म गुण के कारण। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे से छोटे स्रोत में भी प्रवेश कर जाना, अणु लेवल पे भी। अब एक लास्ट गुण है चल। चल मतलब होता है चंचल, वायु चंचल है, गतिशील है, आप चल पा रहे हैं। ये कौन से वात के कौन से गुण के कारण चल पा रहे हैं राम अवतार जी आप? बात में स्पीड होती है, गति होती है, हवा तेजी से चलती है ना। तो ये वात का कौन सा गुण है ये बात का स्पीड चंचलता है। चंचलता है, बहुत बढ़िया। अगर किसी का हाथ में कंपन हो रहा है तो वात का कौन सा गुण बढ़ गया है मनोज जी? अगर हाथ हिल रहा है, चल कांप रहा है, चल गुण बढ़ गया इसका। चल गुण। तो यदि आप देखेंगे कई बार कोई व्यक्ति को हम कोई ऐसी बातें कर देते हैं डरावना वाला, भया वाला, तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है। तो वात का कौन सा गुण बढ़ गया वहां पे? चल प्रहलाद जी, वात का कौन सा गुण बढ़ गया? मेरी समझ में नहीं आया, मतलब वायु का चल गुण बढ़ गया है, इसलिए उसके हाथ पैर कांपने लगे हैं। कांपने लगे हैं। तो ये आपको ये आपको जो 6 गुण हैं वो याद रखने बहुत जरूरी है, पूछने वाला हूं। वात के गुण, वात दोष के गुण कौन कौन से हैं? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। वात के चल गुण के कारण आदमी में स्थिरता नहीं रहेगा। अगर स्थिरता में कमी आ रही है तो आपको वात के कौन से गुण पे काम करना पड़ेगा? चल गुण पे। चल गुण पे, क्योंकि वो चलता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता, टिक के नहीं बैठता, टिक के बैठता नहीं है, टिक के काम नहीं करता है, टिक के वो सोच नहीं पाता है, और केवल वो
हम काम केवल भौतिक लेवल पे बाहरी शारीरिक से थोड़ी करते हैं, काम हम मन से भी करते हैं, वाणी में भी करते हैं। वात के चल गुण के कारण उसके वाणी में भी चंचलता दिखेगी, लड़खड़ाहट दिखेगी, वाणी में स्थिरता नहीं दिखेगी, गंभीरता नहीं दिखेगी। वात के चल गुण के कारण उसकी वाणी फास्ट होगी। वात के चल गुण के कारण उसकी गति तेज होगी। वात के चल गुण के कारण उसकी क्रियाकलाप बहुत फास्ट होगी एज कम्पेयर टू औरों के मुकाबले। अगर देखा जाए तो अगर अगर ये चीजें आपको दिख रही है, क्रियाकलाप तेज हो रहा है, फास्ट बोल रहा है, फास्ट लिख रहा है, फास्ट पढ़ रहा है, फास्ट काम कर रहा है, तो ये सब चीजें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वात का चल गुण उसमें अधिक बढ़ा हुआ है। हालांकि वात का चल गुण तो चाहिए ही चाहिए, अगर चल गुण नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, हम कोई चीज कर ही नहीं पाएंगे, गति हो ही नहीं पाएगी हमारी। अगर चल गुण समाप्त कर दिया जाए तो आदमी चल ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये अधिक हो जाता है, ये हानि करती है, अधिक पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, समझे? तो आप ये ये कहना वात चाह रहे हैं प्रकृति कि वालों में ये बहुत मुश्किल होता है, इस पर थोड़ा इसको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है चल गुण पर काम करने के लिए, समझे? आप ये कह रहे हैं कि वृद्धावस्था जो होती है इसलिए वात के दोष में, क्योंकि उसमें शरीर में चंचलता भी रहती है, वो हटी भी जी जाता है, जी और उसको क्या है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे भी ले लेते हैं वृद्ध आदमी। हाँ, वो सूक्ष्म गुण, वात का दोष बढ़ जाता है ना, वात दोष बढ़ जाता है। अब कितने अंशों में क्या बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये उसके कर्मों पे, इसके ज्ञान पे, इसके विवेक पे, उसके आहार विहार, ये सब पे निर्भर करेगा, लेकिन वात दोष तो बढ़ता है, ठीक है? वात दोष का कौन कौन सा गुण उसमें अधिक बढ़ा हुआ है, ये उसके खान पान, आहार विहार और ये सब मानसिक चीजें, ये सब देख के पता चलेगी, समझे? ऐसे नहीं। लेकिन मोटा मोटी आप जो कहे वो बिल्कुल ठीक है, ये चीज दिखती है। बात दोष में वो छोटी छोटी बात, अगर बूढ़े लोगों को अगर हम कोई बात बोलते रोने लगते हैं, वो सूक्ष्म गुण के कारण वो प्रभाव दिखा देते हैं। समझ में आ गया? जी। तो आपको याद रखना है, वात दोष के गुण में रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुण है। किसी किसी को, कोई बूढ़े आदमी रहता है, ठंड में मृत्यु हो जाती है, ठंड में मृत्यु हो गई, कहते हैं ठंड लग के मर गया, तो वात के कौन से गुण से वो प्रभावित होकर के गया ऊपर? शीत शीत गुण। शीत गुण के कारण। ठीक। और कोई जानवर वगैरह भी आपने देखे होंगे, ठंड में मृत्यु हो जाती है, बहुत कड़ाके की ठंड रहती है, तो वो कौन से गुण के कारण उसको कष्ट हुआ या ऊपर गया? अभी शीत गुण ही हो गया। शीत गुण हो गया, बहुत बढ़िया। और अगर कोई व्यक्ति पहले तो सामान्य वजन था, अब सामान्य वजन से बहुत कम हो गया है, किसी बीमारी के कारण वजन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो वात के कौन से गुण से वो घट रहा है? वो बहुत बढ़िया। अब हाथ, उसके होठ वगैरह, लिप्स वगैरह फट रहे हैं, तो वात के कौन से गुण से उसका होठ फट रहा है? रोक्ष रोक्ष गुण से। बहुत बढ़िया। अभी गुणों पर देखना है, बाकी चिकित्सा आदि वो भी चीजें बाद में देखेंगे, तो ये आपको समझना है। वैद्य आज जी, हम लोगों ने खर गुण के बारे में एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। इसका खर जो गुण के बारे में मतलब आप ये मान के चलिए, कठोर होता है, कठोर, ठीक है? ओ, ठीक ठीक वात वाले व्यक्ति कठोर वाणी का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक। वात वाले रोगी को अगर मृदु वाणी बोलनी है तो कठोर का विपरीत क्या होगा? मधुर। यानी मधुर। मधुर वाले व्यवहार वाली चीजें, मधुर व्यवहार, मधुर खान पान, ये सब चीजें उसके कठोरता को कम करेगी। कठोरता अच्छा। उसके केवल वाणी में ही नहीं होगी, कठोरता उसके कर्म में भी होगी, सारी चीजों में मतलब मिलती है, लेकिन अच्छा, कितने अंशों में क्या होगा ये बहुत बारीकी सोचने का विषय है। ये जो गुल्म अगर किसी को हो जाए, हार्ड हो जाए, तो मतलब उसमें वात गुण की अधिकता के कारण हुआ है, वात तब का ये खर गुण माना जाए। वात का हाँ? गुण बढ़ा है। खर गुण बढ़ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी, वात का खर गुण बढ़ गया वहां पे। गुल्म जो अगर हो जाता है तो वात का खर गुण बढ़ जाए। खर गुण बढ़ गया, बिल्कुल। लक्षण देख के हमें पता करना है कि वात का कौन सा गुण बढ़ा है। अब आप लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सा गुण वात का बढ़ा है, घटा है, ये और आप इसको विस्तार करके समझ सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोगों ने वात के बारे में जाना, कल हम लोग पित्त के बारे में इसी तरीके से समझेंगे, और अगर समय मिला
तो कफ के बारे में भी जाने समझेंगे। अभी इनमें से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल आप लोग वात के गुण को अच्छे से रट कर आइएगा, पढ़ कर आइएगा। किन्हीं को कुछ पूछना है आज जो एक बताया चीज उनमें से? इसमें ये शीत गुण के बारे में लिखा है कि अगर हम्म। जाड़े का मौसम रहता है तो वो वायु शीतल हो जाती है और गर्मियों में गर्म प्रतीत होती है। तो एक्चुअल में दर्शनों में वायु को योग वाही बताया है। वो अगर गर्म के साथ मिलता है तो लू चलती है, तो गर्म हवा निकलती है। और अगर शीत के साथ मिलता है तो वो शीत बताया है। क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से वायु का शीत गुण लिया है उन्होंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। वायु ही पित्त और कफ को लेके जाती है ना हर जगह। वायु हाँ, गतिशील है। वही जी। काफी लोगों का जैसे ना कुछ खाने के बाद पेट भारी भारी हो जाता है, तो उसमें जैसे वायु का लघु गुण आएगा ना, जैसे कि वो हल्के होने के कारण शरीर को फुला देती है, हम्म। तो यहाँ पे वो नहीं, लघु वायु गुण का का आएगा लघु ना। गुण नहीं, वहां पे आम वगैरह देखा जाएगा। गरिष्ठ चीजें हो गई, भारीपन करी, वो आपको बाद में जब हम लोग चिकित्सा स्थानीय सब पढ़ेंगे तब वो चिकित्सा शास्त्र का विषय हो गया। वो आगे जाकर के आपको समझ में। अभी गुणों के बारे में जो पूछना है वो पूछिए, बीमारी में अभी नहीं चर्चा होगी, समझे? Okay. नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे आप। तो कल आप लोग इसको अच्छे से याद करके आइएगा। वात के गुणों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी भर ये याद रहना चाहिए। वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण, ये जिंदगी भर याद रहने वाली रखने वाली चीज है, इसको भूलना नहीं है कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार रमेश जी।